नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प घटना पर बात कर रहे हैं। त्रिपुर दैत्यों का संहार तो हो गया, शिवजी ने कर दिया, पर उसके ठीक बाद क्या हुआ? मतलब उनका वो जो प्रचंड क्रोध था, वो कैसे शांत हुआ? हाँ, और फिर उन्होंने किसको क्या वरदान दिए ये जानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास शिव 120.mp3 के कुछ अंश हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ, क्योंकि त्रिपुर दहन के बाद का जो दृश्य था वो वाकई में असाधारण था। कथाओं के अनुसार शिवजी का रूप इतना भयंकर हो गया था कि देवता तक कांप उठे थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। कहते हैं करोड़ों सूर्यों जैसा तेज, प्रलय की अग्नि जैसा, दसों दिशाएं उनके तेज से जल रही थी मानो। बिल्कुल। और सिर्फ देवता या ऋषि ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी, वो भी उनके उस रौद्र रूप को देखकर एकदम स्तब्ध थे, भयभीत। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास जाने की। मतलब त्रिपुर का नाश करने वाले रूप की। और कोशिश की कि उनका क्रोध शांत हो जाए। और ये स्तुति काम कर गई? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल्याणकर्ता शंकर तो भक्तों की स्तुति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो वे शांत हुए और उनका वो भयंकर रूप फिर से सौम्य हो गया। अच्छा। और फिर शांत होते ही प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओं से कहा कि वरदान मांगो, ये उनकी उदारता है। मतलब क्रोध गया और तुरंत देने को तैयार। तो देवताओं ने क्या मांगा फिर इस मौके पर? कोई खास अस्त्र मांगा या कोई शक्ति? नहीं नहीं, उन्होंने मिलकर, मतलब सामूहिक रूप से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या कहते हैं, दूरगामी वरदान मांगा। क्या था वो? उन्होंने प्रार्थना की कि भविष्य में जब भी कभी देवताओं पर कोई बड़ा संकट आए, कोई मुश्किल आए, तो शिवजी स्वयं प्रकट हों और उनके दुखों को दूर करें। एक तरह से ये पक्का आश्वासन मांग लिया। और शिवजी उन्होंने मान लिया ये इतनी आसानी से? हाँ, बड़ी सरलता से। उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा, बस। और देवताओं को यह आश्वासन मिल गया। इससे पता चलता है कि शरणागत देवताओं पर उनकी कृपा कितनी सहज बरसती है। तो देवताओं का काम तो हो गया, उनको मनचाहा वरदान मिल गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा हमने शुरू में कहा था, वहां कोई और भी था। सही कहा। ठीक उसी समय वो मय दानव, जो त्रिपुर विनाश के टाइम शिवजी की कृपा से बच गया था, वो उनके सामने आया। हाँ, मय दानव। उसका वहां होना ही अपने आप में बड़ा रोचक है। बिल्कुल। और उसने जो किया वो तो शायद और भी हैरान करने वाला है। क्या किया उसने? पहले तो उसने हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से शिवजी को प्रणाम किया। फिर वहां जितने भी देवता थे उन सबको प्रणाम किया और फिर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। अच्छा। और जब वो उठा तो बताते हैं कि उसका गला एकदम प्रेम और भक्ति से रुंधा हुआ था। उसने शिवजी की स्तुति की, पर उसने जो वरदान मांगा वो किसी को भी चौंका सकता है। उसने धन दौलत या राज्य नहीं मांगा होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। न धन, न राज्य, न शक्ति, न स्वर्ग। उसने मांगा शिव जी की कभी न खत्म होने वाली भक्ति। भक्ति? हाँ, और शिव भक्तों से मित्रता, दीन दुखियों पर दया करने का भाव, दुष्टों के प्रति मन में उपेक्षा, और सबसे जरूरी कि मेरे अंदर कभी भी आसुरी भाव, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति, वो जागे ही नहीं। अरे, ये तो सचमुच कमाल है। एक दानव जिसका पूरा कुल अभी अभी नष्ट हुआ है, वो बदले की जगह ये सब मांग रहा है। हाँ, और यही बात शिवजी को भी बहुत पसंद आई। वो मय दानव की इस निष्काम भक्ति और इन पवित्र इच्छाओं से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मय को विकार रहित कहा, यानी दोषों से मुक्त, और धन्य कहा। ये बहुत बड़ी बात थी, खासकर एक दानव के लिए। तो क्या उसे ये सारे वरदान मिल गए? मिले। अरे, न केवल मिले बल्कि शिवजी ने उससे कहीं ज्यादा दिया। उन्होंने मय के मांगे हुए सारे वरदान तो दिए ही, साथ ही उसे आदेश दिया कि वो अपने परिवार सहित वितल लोक में जाकर रहे। वितल लोक, ये क्या है? कोई खास जगह? हाँ, बहुत खास। शास्त्रों में इसे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और सुख देने वाला बताया गया है। स्वर्ग से भी ज्यादा? जी हाँ। और शिवजी ने ये पक्का भरोसा भी दिया कि मेरी आज्ञा से तुम में कभी भी आसुरी भाव जागेगा ही नहीं। ये तो एक तरह से उसकी पूरी प्रकृति ही बदल देने जैसा वरदान था। वाह, ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। मतलब भक्ति ने उसका पूरा भाग्य ही पलट दिया। बिल्कुल। तो मय दानव ने शिवजी की आज्ञा मानी, सबको प्रणाम किया और अपने परिवार के साथ वितल लोक चला गया। और उसके जाने के बाद महादेव शिव भी देवी पार्वती, अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय और गणों के साथ अंतर्धान हो गए।
वो जो दिव्या अस्त्र शस्त्र और रथ वगैरह थे वो सब भी अदृश्य हो गए। और बाकी देवता और ऋषि मुनि? वो सब तो बहुत खुश थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सारे देवता, मुनि, गंधर्व सब शिवजी के इस अद्भुत चरित्र और यश का गान करते हुए बड़े आनंदित मन से अपने अपने लोकों को वापस चले गए। सब तरफ शांति और खुशी का माहौल था। तो अगर हम इस पूरे वृत्तांत को समेटें तो त्रिपुर संहार के बाद हमने देखा कि शिव जी का वो भयानक रौद्र रूप स्तुति से शांत हुआ। हाँ। देवताओं को भविष्य के संकटों से रक्षा का एक पक्का वादा मिला, और सबसे अनोखी बात, माया दानव को मिली निष्काम भक्ति और उसके बदले में भौतिक सुखों से भी ऊपर चरित्र की शुद्धि और एक बेहतरीन लोकता वरदान। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरी घटना यही दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। वो पात्र या उसकी पृष्ठभूमि नहीं देखती, बल्कि दिल की सच्चाई देखती है। ईश्वर की करुणा किसी के लिए भी है, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। इस पूरी चर्चा से एक विचार श्रोताओं के लिए भी है, सोचिएगा जरूर। एक दानव, उसका ऐसी पवित्र इच्छाएं रखना, और शिवजी का उसे स्वर्ग से भी बेहतर लोक देना, क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि सच्ची निष्काम भक्ति किसी भी जीव की, चाहे वो दैत्य ही क्यों ना हो, उसकी मूल प्रवृत्ति को भी बदल सकती है? जरूर सोचिएगा।